डुमरियागंज में एक मंच पर मेरा और चंद्रशेखर जी का साथ रहना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानव कांशीराम साहब जी की मिशन को आगे बढ़ाने की एक नई शुरुआत और पहल है। एक विचारधारा के लोग एक मंच पर अगर खड़े होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि कोई बड़ी बात होने वाली है। देखिए, यही तो हमारी जीत है। जो लोग साफ हिंदू बनना चाहते थे, जो लोग तिलक लगा करके अपने को दिखावे में हिंदू साबित करना चाहते थे, अगर वो भी भाषा मेरी और चंद्रशेखर की बोल रहे हैं, उनकी जुबान से भी अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम निकल रहा है तो ये तो हमारी जीत है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज डुमरियागंज लोकसभा में बहुजन राजनीति की एक नई इबारत लिखी गई, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक मंच पर नजर आए। आज डुमरियागंज में एक मंच पर मेरा और चंद्रशेखर जी का साथ रहना कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानव कांशीराम साहब जी के मिशन को आगे बढ़ाने की एक नई शुरुआत और पहल है। क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है और उसी मिशन को घर घर जन तक पहुंचाने का काम चंद्रशेखर जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। एक विचारधारा के लोग एक मंच पर अगर खड़े होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि कोई बड़ी बात होने वाली है। ये उसका आगाज है। ये नया पिछड़ा दलित गठजोड़ कह सकते हैं क्या? अब कुल मिलाकर के आप नए गठजोड़ को के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं और यूँ कह लीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक मानव कांशीराम जी का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन, जो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सम्मान स्वाभिमान की प्राथमिकता को सुनिश्चित करने के लिए चल रहा था और बीच में ठहराव आ गया था, उसको फिर से आगे बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल है। अच्छा, आपसे ही समझना चाहता हूँ, आप और चंद्रशेखर आजाद पाखंड विरोध को अगर छोड़ दिया जाए, जो तमाम बातें कहते थे, इंडिया अलायंस के लोग भी वही सब बातें मन से कहने लगे, भले ही वो भाषण में आ रही हों। ऐसे दौर में कैसे ये आप समझा पाएंगे कि हम असली बहुजन योद्धा हैं, हम वास्तव में आपके हक अधिकार की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो आप कहते थे वही वो कह रहे हैं इस समय। देखिए, यही तो हमारी जीत है। जो लोग साफ हिंदू बनना चाहते थे, जो लोग तिलक लगा करके अपने को दिखावे में हिंदू साबित करना चाहते थे, अगर वो भी भाषा मेरी और चंद्रशेखर की बोल रहे हैं, उनकी जुबान से भी अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम निकल रहा है, मानव कांशीराम साहब का नाम निकल रहा है, तो ये तो हमारी जीत है कि जो कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मानजनक नाम भी नहीं लेना पसंद करते थे, आज वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, भले ही मजबूरी में ले रहे हैं। और यही जीत हमारी चंद्रशेखर की है कि हमारा मिशन अब कामयाब हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। डुमरियागंज लोकसभा पे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रत्याशी थे, आप उनके समर्थन में आए। क्या चंद्रशेखर आजाद आपके समर्थन में प्रचार करते हुए दिखेंगे? अब शुरुआत तो आज यहाँ डुमरियागंज से हुई है। इसी शुरुआत तो आप कर चुके थे, नगीना में समर्थन दे। नगीना में समर्थन दे के मैं कर चुका था। आज एक मंच पर खड़े दिखे और 24 मई को चंद्रशेखर आजाद जी हमारी लोकसभा कुशीनगर में आ रहे हैं। कई सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। 25 को भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 24-25 2 दिनों तक चंद्रशेखर आजाद जी हमारे कुशीनगर जनपद हमारी लोकसभा में रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर राजनीति का एक ऐसा क्रांतिकारी तूफान चलेगा जो बीजेपी की विदाई और अंतिम ताबूत में कील ठोकेगा। अच्छा, अंतिम सवाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ आने से इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। भाई, इंडिया गठबंधन ने तो हम लोगों के साथ धोखा किया था। हम उनसे लोकसभा में 10, 20, 50 सीट तो मांग नहीं रहे थे। चंद्रशेखर आजाद जी केवल नगीना मांग रहे थे। मैं भी केवल
एक दो ही सीट मांग रहा था। पल्लवी पटेल भी केवल एक सीट मांग रही थी। तो जब ये एक सीट चंद्रशेखर को नहीं दे सकते, हमारे लिए एक सीट नहीं छोड़ सकते, पल्लवी पटेल के लिए एक सीट नहीं छोड़ सकते, तो इनका पीडीए केवल दिखावा है, छलावा है। रही बात इंडिया अलायंस का, हमने शुरुआती दौर से समर्थन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बीजेपी से डरे हैं, सहमे हैं, भयभीत हैं, कुछ भी है। तमाम सीटों पर भाजपा के खिलाफ ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जैसे लगता है ये भाजपा को वाकओवर दे रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो मजबूत नेता हैं, मजबूत आवाज है, उससे डरते हैं? यूं भी कहा जा सकता है। कमजोर नेता तो पसंद है ओबीसी एससी। उनको इस बात का भय है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर जी जैसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे तो कहीं हमसे आगे ना निकल जाएं। इस बात का डर कहीं ना कहीं इनको सता रहा है, और इसीलिए न चंद्रशेखर जी के लिए सीट छोड़ी, न मेरे लिए सीट छोड़ी। लेकिन अच्छा हुआ जब हम लोग अपने बलबूते पर, जनता हमें चुन करके भेजेगी, जनता के बलबूते पर हम जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से जिनको घमंड था कि चंद्रशेखर को पार्लियामेंट जाने से रोका जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्लियामेंट में जाने से रोका जाए, इनके गाल पर चांटा जनता का लगेगा, तब इनका होश ठिकाने आएगा। कुशीनगर में जनता साथ है, स्वाभाविक रूप से जनता साथ भी है, और दिनों दिन उत्तरोत्तर जनधार जनता का बढ़ता जा रहा है। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना। डुमरियागंज लोकसभा से एक नया आगाज हुआ है। हालांकि आगाज उस समय हो गया था जब आपने नगीना सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन किया था। चंद्रशेखर आज़ाद भी कह रहे हैं कि वो आपके समर्थन में रैली करेंगे। ये बहुजन यूनिटी क्या रंग लाती है, ये 4 जून तय करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही होती है। बाकी 2 बहुजन योद्धा साथ में आए हैं तो कुछ न कुछ असर दिखेगा जरूर। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।